ऑफेंसेस अगेंस्ट ऑफेंसेस ऑफ मैरिज, जैसे अभी अब शादी की बात कर रहे थे, शादी की केस मतलब 498 ये वगैरह है। देखने को आया है कि ये सिर्फ हमारी कौम मतलब मुसलमान कौम में ही नहीं, सारे देश भर में जितनी कौमें सब में ये एक प्रॉब्लम है। रीजंस इसके काफ़ी बहुत ज़्यादा हैं कि क्यों ऐसे हो रहा है। मैं अभी उसके बारे में बाद में बताऊंगा, बट केसेस जब ये हो रहे हैं तो कई केसेस इसमें 90% केसेस आज के दौर में मैं जब देखता हूं तो 75%, 90% नॉट 75%, 75% पूरे केसेस झूठे ही निकल रहे हैं। लड़की जाके कंप्लेंट देती है, शादी हुए 10 दिन हुए होते हैं, शादी हुए 1 महीना हुआ होता है, लड़की जाके कंप्लेंट देती है कि भाई वो लड़का ठीक नहीं है और डौरी के लिए हमें तंग किया जा रहा है। डौरी, जैसे हम लोग अभी ये जहेज़ की बात अगर हम करते हैं तो जहेज़ शुरू कहाँ से हुआ, और आजकल आज के दौर में जहेज़ हम लोग बोलते हैं देना और लेना दोनों गलत है, कानूनी तौर पे दोनों गलत है। जब देने, अभी कहते हैं अभी देने वाले तैयार हैं तो ले रहे हैं। जब आप मेरे को घूस दोगे तो मैं लूँगा ही, खुशी खुशी गिफ्ट की तरह मेरे को दे रहे हैं तो मैं लूँगा, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट जो देते हैं तो वो घूस ही है। तो ऐसे ही डौरी में भी वो भी एक रकम से घूस ही है। तो पैसे दे रहे हैं तो वो ले रहे हैं, तो इसको रोकना है। तो शादी में भी ऐसा ही है। अभी शादी हो गई, 10 दिन बाद बोले डौरी नहीं मिली। अरे डौरी पहले से आपने देखा होगा, शुरुआत शादी में आज से 10-15 साल पहले अगर बच्ची की शादी होती है तो उनको घर का सामान एक गिलास से लेके पकाने के लिए जो बर्तन सब कुछ अलमार दे रहे हैं, कॉट्स दे रहे हैं, सब कुछ जीने के लिए जो भी चाहिए सारा सब कुछ दे रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। वो एक्चुअली ये समझ के देते थे कि ज़िंदगी करने के लिए ज़रूरियात हैं, छोटी मोटी चीज़ें ज़रूरियात है तो उनको पूरा करने दो, ज़िंदगी इनकी आपस में चलने दो, लड़का लड़की साथ में रहना, खुशी खुशी रहने दो, ये सोच के ये लोग दिया करते थे। आज ये बदल गया है जहेज़ में, मतलब जब तक ये नहीं देंगे तब तक वो शादी नहीं होगी, जब तक वो नहीं करोगे तो शादी। आजकल नो डाउट हमारे इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, बट शर्त नहीं है। उल्टा आज के दौर में क्या हो गया, हम लोग शर्तों पे रिश्ते बना रहे हैं, शर्तों पे शादियां कर, ये करोगे तब होगा, ये नहीं करोगे नहीं होगा। मैं एक कहानी है, जैसे आप अभी एक रियल स्टोरी में तुम्हें बताता हूँ। एक काफ़ी नामवर फैमिली की स्टोरी है ये, मैं नहीं बताऊंगा कौन है, बट अपने हमारे बैंगलोर शहर की है। उनकी ये घूमने को कोई आके बोलते हैं कि भाई चेन्नई में एक लड़का है, आपकी लड़की को सूटेबल बहुत अच्छी है वगैरह। तो वो लड़का एक बार यहाँ बैंगलोर आता है। बैंगलोर आने के बाद वो सुनने में, बाद में मेरे को सुनने में आया कोई वो कहीं जाके वो जादू वादू भी करवा के वो रखा था, फिर ताकि वो लड़की वाले इसकी बात सुने, तो ऐसा जादू भी करवाया था, सुनने में आया है। हो भी सकता है, मेरे को नहीं मालूम है, बट सुनने में आया कि वो जादू करवाया था कि ये लड़की के घर वाले मान जाएं, क्योंकि ये काफ़ी नामवर अच्छी फैमिली है, घरदार माल पैसे में सब अच्छी फैमिली है, नामवर फैमिली है, इज्जतदार फैमिली है, ऐसे घराने की अच्छी लड़की है। तो ये जादू वादू करवा के आया था। फिर बाद में ये लोग बोले तुम चलो हमारे गाँव आओ, तो वो लोग चले गए यहाँ से चेन्नई में। जाने के बाद वहाँ पे लड़का वो दिखाए झूठ मूठ का, मतलब कोई एक मकान दिखाया, बोला ये अपना ही मकान है, कहीं बोला ये ऑफिस, ये कॉम्प्लेक्स मेरी है। तो लड़के का बाप भी बोलता हाँ ये हमारी है। तो 4 लाख रुपया किराया आ रहा है, 5 लाख रुपया किराया, ऐसा ही कुछ झूठ मूठ। अभी हम लोग भी अगर जाके देखते हैं तो अभी कोई घर बार अभी किसी का घर देखने जाते हैं तो अभी कोई कहते हैं तो हम थोड़ी जाके पूछते हैं कि ये किसकी बिल्डिंग है, तो ये क्रॉस चेक किए बिना। तो हुआ यूँ कि बातचीत होते होते उसी हफ्ते उसकी बच्ची की शादी वहीं हो गई। तो यहाँ से ये लोग गए चेन्नई में, वो देखते देखते उसी हफ्ते वहाँ पे वहीं रुके हुए थे। फिर आपस में बातचीत होते होते शादी उसी महीने उसी हफ्ते वहीं पे शादी भी हो गई। फिर ये लोग वलीमे के लिए यहाँ आके वलीमा भी किया लेटर ऑन। तो ये तो शादी होने के बाद
तो ये लोग फिर अपनी बच्ची को यहाँ ले आए होने के, यहाँ से फिर यहाँ आके देखा 2-4 धंधे, वो कुछ किया नहीं लड़का, मतलब रियल एस्टेट वगैरह का उनका धंधा, वो बिज़नेस बताया था पर उसने कुछ किया नहीं। फिर ये बोला मेरे को यहाँ पे कुछ करने हो नहीं रहा है, मैं वापस चेन्नई चला जाता हूँ, क्योंकि वो मेरी अपनी जगह है, नेटिव प्लेस है, तो वहाँ पे मैं कुछ धंधा कर सकता हूँ। तो ये वहाँ पे गया, वहाँ पे जाके कार एक्सेसरीज वगैरह का वहाँ पे भी इसने धंधा ओपन किया। फिर साहब यहाँ से चूँकि बेटी को दे दिए थे, तो उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट भी इनको ही करना था, तो एक काफ़ी वो एक बड़ा सा दुकान लिए। फिर उसका किराया वराया 1-1.5 लाख रुपया फिक्स हुआ था, तो वो कुछ सब कुछ दिए। फिर अंदर जो सामान एक्सेसरीज़ वगैरह खरीद के देना था, वो भी सारे उन्होंने ही खरीद के रखा। तो फिर उनको वहाँ रहने के लिए जगह चाहिए थी, तो चूँकि बेटी दिए हैं तो बोला भाई आपका घर है, तो बोले घर है, दूसरे वो मेरे भाई वगैरह रहते हैं, हमारा घर थोड़ा छोटा बन रहा है, अभी हम लोग सेपरेट रहेंगे। तो उस समय इनको ये लगा कि इनकी बेटी ने खुद वो रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें सेपरेट जाना है, तो इन्होंने उनको बेटी को समझाया कि नहीं सेपरेट क्यों जाना है, घर बार अच्छा है तो वहाँ रह लो। फिर लड़के ने बोला नहीं हमको सेपरेट ही रहना है। फिर इसको ले गए, अपना उनका खुद का एक दूसरा मकान भी बनवा के दिए। बाद में यूँ हुआ कि पैसा यहाँ से हर महीना इनको खर्च के लिए पैसा देना था। तो एक साल ऐसे ही गुजर गया। फिर बाद में जब ये बेटी उनकी पूछने लगी, तो वो उनका दामाद बोला नहीं अभी बिज़नेस कुछ ठीक नहीं है, लॉस हो गया है। तो ये पैसे फिर यहाँ से घर से पैसे मंगवा के उसको भरपाई करती रही। फिर बाद में वो भी तंग आके वहाँ से घर छोड़ के वापस आ गई माँ के घर। फिर बाद में पता, फिर थोड़े दिनों बाद एक औलाद भी हुई। फिर बीच के ये लोग वहाँ से आए, डरा धमका के इनको फिर रिक्वेस्ट करके लड़की को भेजा भी था। फिर वहाँ से मारधाड़ शुरू हो गई, तो वापस आ गई। तो 2 साल यहीं गुजर गए, पता भी नहीं चला कि इन्होंने यहाँ जाके, ये लड़का आया नहीं बोल के यहाँ पे आके एक लोकल एक दारुल ख़ज़ा में जाके एक अपना अर्ज़ी भी दिए। तो अर्ज़ी उस समय ये लड़के को बुलाया गया। फिर यहाँ के लोकल थोड़े वो हैं गुंडा टाइप के, वो काउंसलर्स वगैरह, वो ले गए। वो बोले कि हम लोग देखते हैं कैसे नहीं लड़की को भेजते हैं वगैरह वगैरह। वो जाके बीच में इनको बोला कि मैं इनका आपका केस करवा देंगे। फिर उसको लड़के ने बोला मैं देखता हूँ, अभी लड़की को भेजो मैं देखता हूँ। फिर वहाँ पे कुछ हो गया था आपस में, वहाँ पे भी झगड़ा हो गया। फिर ये लेके चले गए, लड़का चला गया, वापस आया ही नहीं। 2 साल बाद लड़का आता है, जब वो बच्चे का उसका वो बर्थडे होता है, जन्मदिन जब होता है, तो उस जन्मदिन के दिन ये एक्चुअली आता है बच्चा, वो एक इरादे से वो लड़का आता है, इरादे से इसको बच्चे को किडनैप करके ले जाने के इरादे से आता है। उसकी क्या समझ थी कि अगर ये बच्चे को ले जाता है तो वो बच्चे की माँ भी साथ में आएगी बोल। तो 2 साल तक ना तो इनसे कोई ताल्लुक़ था, ना वो घर पे फ़ोन कभी करके फ़ोन करके भी बात किया था, कुछ नहीं। ना ही वो दारुल ख़ज़ा, जब दारुल ख़ज़ा के लोग उसको अर्ज़ी लेने के बाद उसको जब बुलाए तो वो वहाँ पे आके बात किया था, कहीं पे कुछ बात नहीं। सडनली एक दिन फिल बधिया आ गया वो बच्चों को ले जाने के लिए किडनैप करके। फिर पता चला वहाँ पे हम लोग, तब उस समय मेरे को भी कॉल करके बुलाया गया था, तो मैं वहाँ चला गया। जाके देखता हूँ तो ये आके बैठा है और काफ़ी गुंडे टाइप के लोगों को लेके भी आए हैं। उनका इरादा वही था, अगर झगड़ा भी होता तो कुछ करके लेके निकल जाएंगे। इस तरह के चक्कर से ही ये तैयार होके आए हुए थे। फिर वहाँ पे मौका मिला आपस में, फिर वहाँ उसी समय बैठ के उनसे लिखवा के वो शादी वहाँ पे वो खुलानामा तभी साइन करके चला गया। अदबी एक तकरीब थी। प्रोग्राम के बाद मैं और वो हमारे वो दोस्त साहब, वो हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे। फिर उनके फ़ोन पे एक कॉल आया कि लोग कोई चेन्नई से आ गए हैं घर पे, वो थोड़ा दंगा करने लगे हैं, मतलब बच्चा चाहिए बोल के गलाटा करने लगे हैं, तुम आ जाओ जल्दी। तो उस समय पता ये मेरे को बताया कि मेरा दामाद आ गया, आप चलिए मेरे साथ, मैं अकेले नहीं जा सकता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग आ गए हैं। तो मैं उनके साथ पहुँचा वहाँ उनके घर। देखता हूँ तो दूसरे स्टेट के काफ़ी कार वार वहाँ पे आके खड़े हुए हैं, लोग काफ़ी जमे हुए थे। फिर मैं अंदर गया तो काफ़ी लोग वहाँ से
मकान के पास से बाहर निकलने लगे, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि पुलिस आई है तो आगे कुछ भी हो सकता। तो थोड़े लोग वहाँ थे, बाकी लोग तो वहाँ से दूर दूर चले गए। फिर अंदर जाने के बाद पता चला कि ये लोग आए हैं बच्चे को ले जाने के चक्कर में। फिर इससे पहले जो सिग्नेचर करने के लिए आता हूँ बोल के जो लिखत में सारा वो बॉन्ड पेपर वगैरह लेके रखे हुए थे, इसके इसरार पे, लड़के के इसरार पे ही वो सारा कुछ हुआ था। वो पेपर्स वैसे ही थे, उसका दस्तखत नहीं हुआ था। तो उस समय उसको बातचीत करके तभी उसको दस्तखत लेके ख़त्म करके भेजे थे। वो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पैसे की चक्कर में, और ये भी उसका इरादा था कि अगर मैं बच्चे को लेके चला जाता हूँ तो ये अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो दामाद के लिए अगर पैसा भी चाहिए तो पैसे के लिए फिर से वो आ जाके पैसे देंगे। फिर इसका नाता भी, मतलब नवासा भी है तो नवासे के लिए भी कुछ भी करने के लिए, यही सोच के ये लोग वहाँ आए हुए थे। तो जब हमारी एंट्री हुई, जब मेरे को देखा तो ये लोग, इनको पता चल गया कि भाई नहीं, कुछ आज दाल गलने वाली है, तो भाग गए सभी। तो तभी ये लड़का वहाँ था तो उसका खुला हो गया। तो ऐसे हैं, गलती कहाँ होती है। मैं ये कहानी इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हमारे दोस्त साहब जो है, उनकी गलती यही थी कि लड़के के बारे में कुछ जाने बिना, उनके ख़ानदान के बारे में जाने बिना, किसी ने कह दिया, ये खुद जाके बोल दिया कि ये इमारत मेरी है, इसकी मेरे इतने लाख किराया मिलता है। तो ऐसी बातों में आके बच्चियों की शादी कर देना, और ये देख के कि भाई बहुत अमीर आदमी है, अमीर आदमी उसकी पैसे को देख के अगर हम लोग शादी करते हैं तो आगे चल के बुरा ही वो होगा। उससे अच्छा तो हमको ये देखना है कि अखलाक, बच्चे के अखलाक कैसे हैं, कहाँ क्या उसके साथी कैसे हैं, दोस्त लोग कौन हैं, ये अगर देखते हैं तो उनको पता चलेगा कि लड़का ठीक है या नहीं है। अगर लड़के को देखे बिना, लड़के के पैसे को अगर देखते हैं तो ये इस तरह की गलतियां होती हैं। तो मैं मुआशरे में मैं यही कहता हूं कि भाई लड़कों को सिखाएं, बताएं कि भाई हम लोग बिकने वाले नहीं हैं, लड़के बिकने वाले नहीं हैं, दूल्हा बिकता नहीं है। तो ये बात पहले हुआ करती थी, आज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वक्त बदला है, वक्त कभी बदलता नहीं है, वक्त चलता रहता है, बदलता नहीं, हम लोग बदलते हैं। तो हमको फिर से बदलना है। फिर हमारी जो आदतें थी, हम लोग जो फॉलो किया करते थे, अगर सादगी में, हमारे में सादगी थी। आजकल ऐसा हो रहा है, अभी रिसेंटली मैं खुद एक देखा था जिसमें लड़के की माँ खुद नाच रही है, नाच गाना, लाहौल वला खुद ऐसा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमको दूर करेंगे तो मेरे ख्याल से सादगी से हम लोग शादी करते हैं तो शादियाँ बनी रहेंगी। और लड़का कमाने वाला है, लड़कों को मैं पर्टिकुलरली बोलता हूँ, हमको बिकना नहीं है। हम लोग कमा रहे हैं, अल्लाह से हम दुआ करना है कि बरकत दे, इसी बरकत में हम लोग जिएंगे। अल्लाह की रहमत और बरकत रही तो हमें और क्या चाहिए। तो जब हम ऐसा सोच के अगर तवक्कल तो अल्लाह बोल के हम लोग उस रास्ते पे चलते हैं तो अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा, रहमत भी रहेगी, बरकत भी रहेगी। फिर हमारे ससुराल से हमको क्या चाहिए। ये इस बात में मैं इस केस को मैं ख़त्म करता हूँ।